चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने एक ड्रेस पहनी है और मैं कहीं तो जाने के लिए रेडी हूँ। हाँ, ऐसा बहुत बारी से हो रहा है एक्चुअली कि अभी कुछ लास्ट 15-20 डेज़ या एक महीने में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आपको प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी और गेट रेडी विद मी बना के दिखाऊंगी। बट हमेशा ऐसा होता है कि आप लास्ट मिनट में लेट हो रहे होते हो और वो हो ही नहीं पाता। तो आज मेरे साथ में एक अच्छी चीज़ हुई है, आज भी वो नहीं हो पाता। बट जब मैं शार लेके आई और मैंने बेस भी लगा लिया है। बेस मतलब मैंने लगाया है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना जो एलोवेरा जेल होता है वो, अपना टोनर जो लगाती हूँ मैं, टोनर मैं यूज़ करती हूँ TNW का, और सनस्क्रीन में न्यूट्री ग्लो का करती हूँ यूज़। वो तीनों चीज़ें लगाने के बाद मैंने अपनी ये पॉन्ड्स की BB क्रीम लगा ली थी जो मेरी फेवरेट है। इट्स ऑल टाइम माई फेवरेट बिकॉज मुझे आई डोंट नो मुझे सूट करती है। और ये है ये शेड है आइवरी, ठीक है, तो ये मुझे सूट भी करता है। जबकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा जो कलर टोन है वो बहुत वाइट है और ये मुझे थोड़ा सा डल करता है। बट आई डोंट नो, मुझे ये अच्छा लगता है। ला इधर लिख लो कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। तो मुझे वो बहुत वाइट नहीं अच्छा लगता मेकअप। तो वो मैं कर चुकी थी BB क्रीम। एंड उसके बाद में जिस फ्रेंड से मुझे मिलना है, शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट्स बीन 8 to 10 years की मैं उसको जानती हूँ और हर नेम इज़ मितांगी। और आप लोग पहले मेरे Air1 की, तब मैं ब्लॉग नहीं करती थी, तो जब मैं Air1 में थी तो वो मेरे साथ में शी वॉज माई HR एंड मैं वहाँ पे इन फ्लाइट हेड थी। तो हम लोग बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया है, हम लोग बहुत मज़े करते थे, हम लोग हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। हमने बहुत सारी मोमेंट्स और मेमोरीज हैं। हम एक दूसरे की वेडिंग में गए हैं, नहीं वो मेरी वेडिंग में नहीं आई ऑब्वियसली, जब मेरी शादी हो चुकी थी तब मैं उससे मिली थी। लेकिन मैं उसकी वेडिंग पे गई हूँ, जब उसका बेबी हुआ तब उससे मिलने गई, उसके फंक्शंस पे गई। तो आज बहुत टाइम बाद पर ऐसा हो गया है कि वो शी इज़ अ मदर और मैं फ्लाई करती हूँ और मेरा अपना एक अलग रूटीन है, उसका अलग रूटीन है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर रहती हूँ। पर इस बार क्योंकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पे था और दूसरी क्रू भी आ चुकी है, तो मुझे काइंड ऑफ ब्रेक मिला है। तो जिन जिन लोगों से मुझे मिलना था मैं उनसे मिल रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मितांगी से मिलने। तो मैं उससे मिलने जा रही थी। हुआ ये कि मुझे 1 बजे निकलना था, आप देख सकते हो 1:20 हो रहे हैं, अब तो 1:20 हो रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या, उसका कॉल आया कि उसका जो बेबी है, उसकी बेबी गर्ल है, वो सो नहीं रही है। तो उसने उसको शार बार दिलाया, उसे लगा कि सो जाएगी, देन शी विल गेट रेडी। तो आज क्योंकि मतलब कोई है भी नहीं उसके घर पे, तो फिर शी कॉल्ड में अब कि यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि ये तो अभी तक सो नहीं रही है। तो मुझे उसने बोला है लेट निकलने के लिए अब, तो मेरे को टाइम मिला है, इसीलिए मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ अपने न्यू प्रोडक्ट्स जो मैंने लिए हैं, उसका रिव्यू दूंगी, उसका प्राइस बताऊंगी। और आज मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, जबकि मैंने BB क्रीम लगा ली है, बट इट्स ओके, मैं रिमूव नहीं कर रही इसको। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो ये हाउस ऑफ मेकअप का मैंने लिया है ये टिंट, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो हाउस ऑफ मेकअप और तो इसका प्राइस है 799। अगर मुझे सूट किया तो मैं BB क्रीम अपनी पॉन्ड्स की रिप्लेस करूँगी। ये और ये चीज़ मैंने कॉम्बो में मंगवाई थी, डैप ग्लो। ये बेसिकली ब्लश ऑन है स्टिक वाला, मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी। डैप ग्लो अगेन इजी ब्लेंड लिप, बेसिकली लिप एंड चिक टिंट है विद जेंसिक एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन E। तो इन दोनों का कॉम्बो, ठीक है, हाउस ऑफ मैक्स से इन दोनों का प्रोडक्ट का कॉम्बो मैंने मंगवाया था 949 पे आफ्टर डिस्काउंट। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग भी जाके ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मुझे ऑफर लगा था। मैंने कॉम्पैक्ट मंगवाया है स्टेज का, ठीक है। देखो ये वैसे तो लिखा हुआ है 266 का HD ब्राइट कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो मैंने ये ऑयल कंट्रोल है, मेरे को पोर्स की प्रॉब्लम है, पोरलेस है, तो मैं इसीलिए ये वाला मंगवाया है। ये और साथ में ये मस्कारा स्टेज का, मैंने सुना बहुत अच्छा फीडबैक है। एंड ये एक नई चीज़ है, बहुत ही अच्छी है, ट्रिपल ट्रीट, मतलब स्टैक फेस पैलेट है, जिसके अंदर जो मैंने देखा था आपका है, सबसे पहले आपका कंसीलर है, कंसीलर के नीचे आपका ब्लश ऑन है, ब्लश ऑन के साथ में हाइलाइटर है। तो मैं ये भी खोल के दिखाऊंगी, ये भी आज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेज का मुझे सारा कॉम्बो इतना अच्छा पड़ा है, ये मुझे सिर्फ 699 की सारी चीज़ें मिल रही है। वाओ। एंड मैंने उसके बाद मैंने मंगवाया है मस्कारा, तो इसके साथ हो गया, ठीक है। मैंने एक ये मंगवाया है, दिस इज़ विंक का मैंने मंगवाया है ये कॉम्बो। ये अगेन बाय 1 गेट 1 का ऑफर लगाएंगे, अगर मतलब बाय 1 गेट 1 आप कुछ भी लो, जैसे ये 499 का है। ये सीलेड बेसिकली हेयर कवर
पाउडर है ये। तो बेसिकली मेरे को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वैसे तो मैं रूट टचअप करवाती हूँ, बट कभी कभी ना पूरे महीने में ऑब्वियसली वो लास्ट नहीं करता, 15-20 डेज बाद ग्रे मतलब आने लग जाते हैं बेसिकली। तो आप मस्कारा टचअप देते हो, या फिर मेरे पास में लॉरियल का स्प्रे वाला भी है, पर मस्कारा से बाल थोड़े हार्ड लगते हैं, वो नेचुरल नहीं होते। ये मैंने इसलिए भी मंगवाया कि जिसको भी यहाँ प्रॉब्लम है, लाइक आपके लाइट हेयर ग्रोथ है फोरहेड पे, तो ये आपका बहुत हेल्प करता है आपको वो जो वॉल्यूम देने में, थोड़ा सा भी ना वो हेयर टचअप देने में। तो मैंने सोचा चलो मंगवा के देखते हैं। तो इसका भी ऑफर था, 499 का था, और साथ में ये स्टारडस्ट की 2 लिपस्टिक भी हैं, मतलब स्टारडस्ट लिपस्टिक है तो ये विंग की। तो ये मेरे को बहुत अच्छी डील मिली है, लाइक देख लो आप, ये 999 है, ठीक है, 999 की ये 2 हैं। दिस इज़ फॉर 949, इन दोनों का कॉम्बो। स्टेज से ले रहे हैं 699 का, एंड अगेन 699 का। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे ऑफर मिला है। अब मैं आपको आई शेडो वाली किट भी दिखाती हूँ, जो मैं यहाँ पे रखना भूल गई मैंने लास्ट टाइम, और मैंने विंग के, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड, मैंने विंग के ग्लॉसेस भी मंगवाए हैं। ओके गाइस, तो मैं एक चीज़ रखना भूल गई थी। तो मैंने जैसे आपने देखा, मैंने बेस मंगवाया है, कॉम्पैक्ट मंगवाया है, टिंट मंगवाया है, उसके बाद मस्कारा भी आ गया। लाइनर नहीं है, वो मेरे पास ऑलरेडी मेबेलिन का है। उसके बाद में मैंने ये हेयर कवर, लिपस्टिक, और मैंने आई शेडो में ये 2 चीज़ें मंगवाई हैं, बहुत ही अमेजिंग है। एक है ये स्विस ब्यूटी का ब्लूमिंग रोज़। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि मुझे फॉरएवर 52 चाहिए, तो मैं ऐसे ब्रांड पे नहीं जाती। मेरे को जो बेसिकली आप प्रो होते हो तो आपको रोज़ बहुत चीज़ें लगानी भी पड़ती हैं, तो फिर आप बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ ले लो तो फिर वो आप नेक्स्ट मंथ आपको सोचना पड़ता है भाई कि ऑफर चल रहा है नहीं। तो मैं हमेशा रीजनेबल ब्रांड के जाती हूँ, वो भी छोड़ दो, मैं पहले ये देखती हूँ कि मुझे सूट कर रहा है। मैंने स्विस ब्यूटी की पहले भी दिखाती हूँ, आई थिंक दिस इज ऑल्सो स्विस ब्यूटी, या मैंने इसका ये भी बनाया था। तो पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है इसका, तो मैंने ये यूज़ कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छी चीज़ है, मुझे ये मंगवानी चाहिए। स्विस ब्यूटी के मेरे पास में ब्लश ऑन भी है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। स्विस ब्यूटी का ये वाला ब्लश ऑन, ये वाला ब्लश ऑन भी इसका बहुत अच्छा है। ऐसा ही मेरे पास में ये पिंक शेड में ब्राउन भी है, ब्राउन मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मैं हमेशा दोनों साइड का, दोनों उसका लेती हूँ कि हाँ, ये देखो ये ब्राउन, दिस इज़ ऑल्सो स्विस ब्यूटी, आप देख सकते हो। तो मैंने इसके ब्लश ऑन ट्राई किए थे, तो मैंने कहा आई शेडो भी अच्छा होगा, ब्लश ऑन और का पिगमेंटेशन अच्छा है। तो ये एक ब्लूमिंग रोज़ में है, और एक है इसमें रूड मॉर्निंग में, बेसिकली ब्राउन टोन एंड पिंक टोन। पर पिंक टोन की अच्छी बात यह है कि इसमें ब्राउन शेड्स भी हैं, तो अगर आप ये पैलेट कैरी कर रहे हो आपको दोनों काम हो जाएगा। अप्सरा बेसिकली, तो ये विंक का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। बेसिकली इसमें 7 लिपस्टिक हैं, ठीक है, मैं आपको शेड्स दिखाऊंगी इसके। और एक मैंने रिकॉर्ड का भी मंगवाया था, ये ग्लॉस हैं। ये ऑनेस्टली मुझे इतने समझ में नहीं आए, गर्मियों के लिए नहीं है ये हाई शाइन ग्लॉस हैं, बट ये बहुत मेल्ट होते हैं। ये जो है विंक का मैक वाला बहुत अच्छा है, ऐसा ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1। सो ये बहुत अच्छी डील है 999 में, ठीक है। लगा लिया है, प्रिंट का ग्लो आप देख सकते हो, कवरेज भी अच्छी मिली है। गाइस मैं ना इसका आपको फिर भी एक बारी बिना ना, जब मेरा बेस नहीं लगा होगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप लगाते हैं हम स्टेज का कॉम्पैक्ट, ठीक है, और ये है वेनीला शेड, आप देख सकते हो वेनीला शेड है ये। अगेन इनसाइड का है ये। मेरे पास पैलेट भी है जो अभी मैं यूज़ करना शुरू नहीं किया मैंने, अभी मैं लेट हो रही हूँ तो मैं यही वाला करती हूँ। तो ये है, मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे दिया था, आउटडोर गर्ल का ब्रो प्रोफेशनल पैलेट है ये, ठीक है। वो ख़त्म हो गया गाइस, उसमें मतलब मुझे लगा कि मैं उसको यूज़ करती हूँ फटाफट के लिए, तो मैं ब्राउन शेड उठा रही हूँ, आप देख सकते हो। ब्राउन, ब्लैक एंड जेलिंग है, तो अगर आपको सिर्फ पाउडर बेस देना है तो आप जेल यूज़ मत करो। मुझे थोड़ा सा पसंद है ऐसे, यू नो, थोड़ा सा जेल बेस में हो रहा है, क्योंकि वो फिर आर्टिफिशियल नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखो एकदम ब्रांड न्यू है। एंड इसके मैं एक्चुअली कुछ ग्रीन दूँ, ब्लू दूँ, फर्स्ट तो मैं ब्लू देने वाली हूँ। तो मैं बस, मुझे बहुत न्यूड सा शेड चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक बेस देना है बेसिकली। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ हल्का सा इसको शिमरी इफेक्ट, मैंने ये शेड लगाया, मैं थोड़ा सा बीच में सेंटर में ना ये डाल रही हूँ। एक तो सीरियसली वीडियो बनाना ना एक टास्क है, मतलब
बात तो सही है। सो मेरा पैलेट का काम भी हो गया है। ब्रोज में मैं आई थिंक मैं हमेशा ये रखती हूँ, थोड़ा सा न्यूड रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे ब्लू शेड लगाना चाहिए क्योंकि मेरे पर्स में ब्लू है एंड आई जस्ट वांट टू प्ले विद वन कलर। सो ठीक है, हम एकदम आज वैसा वाला मेकअप कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ हाई वाला मेकअप नहीं कर रहे हैं। अब लगाते हैं मस्कारा स्टेज का। अच्छा मस्कारा है तो इसीलिए मैंने साथ में स्किन टिंट भी मंगवा लिया। वैसे ही मैंने स्टेज से सिर्फ मस्कारा ऑर्डर करने का सोचा था, बट जो बाकी चीज़ें अच्छी ऑफर में मिल रही थी तो मैंने ये भी कर लिया। देखो करते हैं, मैं टाइम भी देख रही हूँ साथ साथ में। सो ये कॉन्टूरिंग स्टिक किसकी है मैं आपको बताती हूँ। तो हम लगाएंगे टिंट। मेरे पास में बेनिफिट का भी है, मेरे पास में एक्टे का भी है, पर आज हम लगाएंगे दिस वन। स्टेज का ये ट्रिपलेट लिया है जिसमें है कंसीलर, ब्लश एंड हाइलाइटर। तो हम टिंट तो लगाया है हम लोगों ने, हम थोड़ा सा इसमें से भी यूज करके दिखाती हूँ मैं आपको। हाइलाइटर एंड ब्लश, सी हाउ क्यूट इट इज। वन पैलेट है एंड इसमें आपका कंसीलर, आपका ब्लश ऑन एंड लास्ट में है आपका आपका कंसीलर, आपका ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर। सो अब लगाते हैं ब्लश ऑन। प्रॉब्लम हो गई है आजकल कि मैं चाहे कोई भी लिप शेड लगाऊं, इसके बाद में मुझे लगता है कि मेरे को इसको मैट लुक दिखाने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, तो जब तक मैं अपना ये कंप्लीट ना करूँ ना विंक का या कोई भी इसमें कोई भी एक लिप ग्लॉस कहाँ लग रहा है, जब तक मैं ये कंप्लीट ना करूँ मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। जब तक मैं ये ला लगाऊं एक कोई भी मैट पूरा में कहाँ देखना चाहिए आई डोंट नो। वहाँ देखोगे कैमरे में तो मेकअप कैसे करोगे, देखना तो यहीं पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस माई लुक। अब है लास्ट चेक करने का। सो लुक एट द ग्लो ऑफ द टिंट एंड जो स्किन टिंट हमने लगाया वो तो अमेजिंग ही है। हाइलाइटर स्टेज का हाउस ऑफ मैक का आराम से मैं हाउस ऑफ मैक का मैंने वो टिंट लगाया, स्किन टिंट बहुत अच्छा था जो बीबी क्रीम का काम करता है, SPF भी है उस पर। देन मैंने स्टेज का कॉम्पैक्ट लगाया और आपको पैलेट दिखाया, अपना ब्रो पैलेट दिखाया, इनसाइड का भी यूज़ किया है थोड़ा सा। ब्रो पैलेट है मेरा, ब्रो पैलेट का भी बता देती हूँ मैं, आउटडोर गर्ल का है, ब्रो प्रोफेशनल पैलेट है ये लगाया। देन उसके बाद में आई शेडो मैंने स्विस ब्यूटी का लगाया। देन उसके बाद मस्कारा अगेन मैंने स्टेज का लगाया। जो मेरा टिंट था वो मेरा था हाउस ऑफ मैक का। एंड हाउस ऑफ मैक का कहाँ देख के बात करना चाहिए, मैं यहाँ बात करूँ हाउस ऑफ मैक का। और फिर देन हम लोगों ने थोड़ा सा ब्लश ऑन और ऐड किया, स्टेज का हाइलाइटर स्टेज का लगाया है, मार्स का लिप लाइनर है एंड लिप शेड जो था स्विस ब्यूटी एंड उसके ऊपर जो ग्लॉस था ये है विंक का। सो हेयर इज़ माई ओवरऑल लुक। अब मैं फटाफट अपना जस्ट हेयर डू करती हूँ एंड हेयर डू करके आपको फिर दिखाती हूँ कि मैं हेयर डू आपको नहीं दिखा रही हूँ, मेरे को मेनली मेकअप रिव्यू देना था। दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं
पूरी रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको फुटवेयर वाला लुक अपना बाद में दिखाऊंगी। सो बस मैंने अपना हेयर में कुछ ज़्यादा किया नहीं, ब्लो ड्राई किया हुआ था और यहाँ पे मैंने मतलब जो इसी का फ्लोरल वाला ये क्लिप्स लगाए हैं 2 ऐसे करके, और बाल मैंने ऐसे छोड़ दिए क्योंकि आज ही हेयर वॉश किए हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा फ्लॉन्ट किया जाए। मैं आपको देख सकते हो यहाँ पे, मैं बाकी आपको दिखाऊंगी अच्छे से। और ज्वेलरी में मैंने बस ये फ्लोरल वाले पहन लिए जो इसके साथ जा रहे हैं। बाकी मैंने अपनी वॉच पहन ली है, मेरी फेवरेट रोबोटिका वाली, एंड अपना ये मेरा टिफनी और उसका ब्रेसलेट पहना है, बलियारी का डिज़ाइन है ये, और देन अपनी बेसिक रिंग्स पहन ली हैं और आई एम वेल रेडी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। लुक एट द ग्लो ऑफ द मेकअप। नए मेकअप की बात ही कुछ और होती है। सो वहाँ पिक्चर्स जो खींचूंगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग का भी कंटिन्यू करूँगी या फिर मैं इसको एक अलग पार्ट में डालूंगी। मैं आज जा रही हूँ CP ओपन हाउस कैफ़े, वहाँ मेरी फ्रेंड आने वाली है। फटाफट मैं अपनी गाड़ी वाड़ी बुक करती हूँ और फिर आपको रास्ते में जब होंगी तब आपसे बात करती हूँ।